बिहार, जहां के बारे में राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि यहां जातीय राजनीति हावी रहती है, वैसे में एक बड़ा समूह किसी भी दल के लिए जीत की गारंटी बन जाता है। ऐसे में 14% आबादी वाला यादव समूह जीत की सुनिश्चित गारंटी बन सकता है, जिसको अपने पाले में करने की हर संभव कोशिश हर दल द्वारा की जा रही है। और इसी कड़ी में गोवर्धन महोत्सव को लेकर बीजेपी ने बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। दावा यह किया जा रहा है कि करीब 20,000 यादव समाज के युवा कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं और बीजेपी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अब तक राजनीतिक विश्लेषक यही मानते रहे हैं कि ये जो बड़ा एकजुट वोट बैंक है यादव समाज का, ये आरजेडी के साथ खड़ा रहता है और इसी कारण आरजेडी लंबे अरसे तक शासन में रही। शासन से बाहर रहने के बाद भी बड़े दल के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखने में कामयाब रही, लेकिन अब इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हो रही है। बड़ा आयोजन और जमकर बयानों के बाण चलाए गए हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं किस तरह से मंच पर से बीजेपी नेताओं ने इस आयोजन को लेकर कहा है, इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में कहा है, वो आपको सुनाते हैं। यदि आप बिहार चाहते हो, बिहार में आतंक का राज खत्म हो, गुंडा राज खत्म हो, बालू माफिया का राज खत्म हो और जमीन माफिया राज खत्म हो, जिस तरह प्रधानमंत्री जी का एक गारंटी स्पष्ट है कि बिहार देश में कोई भी यदि भ्रष्टाचार करेगा, उसको उसके भ्रष्टाचार के लिए उसको जेल जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक बार बिहार में आप सरकार बनाइए साथियों, एक गारंटी स्पष्ट देता हूं, कोई भी अपराधी बिहार के सरजमीन पर नहीं दिखेगा। मोदी के नेतृत्व में जो किया है, मोदी सरकार को बनाया है और आगे भी सरकार को बनाने का काम करेगा। 2024 और 2025 में हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी। मोदी के अगुवाई में सरकार बनी है और हमेशा हमारे समाज के लोग, आप लोग मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम किया है, अपना आत्मसात करने का काम किया है। आगे भी 2024 और 2025 में आप एक सुख होकर के मोदी की ताकत को मजबूत करो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो लोग हमारे समाज की ठेकेदारी की बात करते हैं, 15 साल तक बिहार में राज किया उन्होंने, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बोलो उस 15 साल के अंदर आपकी गांव की सड़कों के निर्माण का काम हुआ था क्या? या आप लोग के गांव का विकास हुआ था क्या? क्यों नहीं हुआ? लेकिन जब नंद किशोर यादव पथ निर्माण मंत्री बनता है तो बिना किसी भेदभाव के यादव के गांव का भी निर्माण होता है और समाज के वर्गों के गांव के निर्माण का काम होता है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो समाज के सब वर्गों की चिंता करने का काम करता है। लालू जी से मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। लालू जी जब आप जेल जाने लगे तो राबड़ी जी को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया? क्यों नहीं किसी ग्वाला ग्वालिन को ही बेटी को बना देते, जगता बाबू को ही बना देते, किसी को भी रामचंद्र पूर्वे जी को बना देते, किसी और को बना देते? नहीं, यादव कुल से ही बनाना था तो आपने क्यों नहीं हुकुमदेव नारायण यादव जी को बनाया? चलिए इस दुशासन की प्रवृत्ति रखने वाली सरकार को समाप्त करना है 2025 में, और उसके पहले 2024 में 40 की 40 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। गोवर्धन महोत्सव पर इस्कॉन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान लालू प्रसाद यादव मुखर नजर आए और लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के आयोजन को झूठ के यादवों का जुटान करार दिया। उन्होंने कहा कि मेरे चलते वह लोग हैं, सभी लोग जानते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के आयोजन पर लालू प्रसाद यादव ने जोरदार प्रहार किया, नित्यानंद राय को निशाने पर लिया और कहा कि आरजेडी रामकृपाल यादव पर भी लालू प्रसाद यादव जमकर बरसे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। बना दिया, राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारी बीवी को बना देते।
राबड़ी देवी नहीं होती तो आज राष्ट्रीय जनता दल हमारी सरकार नीतीश के और तेजस्वी यादव के और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं होती तो भी खत्म कर देता। तो आप सब लोग को मैं धन्यवाद देता हूं और श्री कृष्ण चेतना समिति को प्रति आभार व्यक्त करता हूं। तो लालू यादव ने बीजेपी के आयोजन पर हमला बोला और कहा कि वहां झूठ के यादवों का जुटान है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसे क्या समझा जाए, गोवर्धन पूजा का आयोजन और इस दौरान सियासी फायदे की भी कोशिश, यादव वोट बैंक एक बड़ा सियासी धन के तौर पर उभर रहा है। अशोक जी, बिल्कुल, देखिए अभी तक अगर बिहार की बात करें आप तो लगभग 3 दशक से 1989-90 में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी और फिर आप अभी 2023 तक लगभग 30 वर्षों से ज़्यादा समय तक अगर यादव वोट बैंक की बात करें तो एक तरफा माना जाता रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव जी के साथ है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग, तेजस्वी यादव यानी कि सभी लोग मानते हैं कि यादव का वोट बैंक हर समय उनके साथ रहा है। यादव यानी कि स्वजातीय समर्थन उन्हें मिला है। लेकिन अगर इसी को आप देखें तो 2010 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश बीजेपी के साथ थे तो लालू प्रसाद यादव की हैसियत 22 विधायकों की हो चुकी थी। तो वैसी परिस्थिति में उस समय यादवों ने भी उनका साथ छोड़ा था। जहाँ तक कि यादव मतदाताओं की बात है तो यादव मतदाता बीजेपी से भी जुड़े रहे हैं और यही वजह रही कि नंद किशोर यादव हो, नित्यानंद राय जैसे लोगों को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, मंत्री भी। नित्यानंद राय केंद्र में मंत्री बने तो नंद किशोर यादव बिहार में मंत्री बने, राम सूरत राय मंत्री बने। राम कृपाल यादव ने जब लालू का साथ छोड़ा तो उनको सांसद बनाया बीजेपी ने और उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया। तो यादव मतदाताओं का जो है समर्थन बीजेपी को भी मिला है। लेकिन अभी जो जातीय गणना हुई है और उस जातीय गणना के बाद जिस तरह से ये माना जा रहा था कि आरजेडी के साथ पूरी तरह से यादव एकजुट है, वैसी परिस्थिति में बीजेपी के पास एक चुनौती थी और उस चुनौती को दूर करने के लिए आज उन्होंने गोवर्धन के बहाने, गोवर्धन पूजा के बहाने उन्होंने आज क्या किया है कि यादवों का महाजुटान, मतलब बीजेपी के इतिहास में यह पहली घटना है कि केवल यादव जाति के लोगों को एकजुट करने के लिए या यादव उनके साथ हैं, यादव का समर्थन दिखाने के लिए बीजेपी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और इसमें दावा किया गया है कि 21,000 यादव आज शामिल हुए हैं। डिस्प्ले पर नाम भी, उनका मोबाइल नंबर भी दिखाया गया। लेकिन जो भी हो, अभी तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी के 3 तो प्रमुख सांसद आप देख सकते हैं, रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय और अशोक यादव मधुबनी से जो हैं वो आरजेडी बीजेपी में हैं। इन लोगों ने दावा भी किया है कि 4 यादव अभी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में हैं। विधायकों की तो संख्या अच्छी खासी है बीजेपी में भी। लेकिन जिस तरह से आज नित्यानंद राय, नवल किशोर यादव, राम कृपाल यादव, नंद किशोर यादव ने जो अपनी ताकत दिखाई है उसका असर आज लालू प्रसाद पर पड़ा है। अमूमन लालू प्रसाद यादव ऐसे नेताओं का नाम नहीं लेते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज नित्यानंद राय को टारगेट किया है, कहीं लगता है कि नित्यानंद राय का निशाना सटीक बैठा है, जिससे कि लालू तिलमिलाए हैं। यूँ कह सकते हैं कि लालू कहीं न कहीं इससे नाराजगी उनकी जो दिख रही है वो ये है कि लालू पर भी इसका असर पड़ा। इसलिए आज जिस तरह से नित्यानंद राय को टारगेट किया है, या बीजेपी को तो टारगेट करते ही नहीं, अमूमन अपने स्वजातीय नेताओं पर लालू कभी नहीं टारगेट किया। आपको याद होगा नंदकिशोर यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नंदकिशोर यादव को लालू का समर्थन रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव में, अब विधानसभा की जो कार्यवाही चल रही थी आप देख लीजिए, उसमें क्या है, तेजस्वी यादव का जन्मदिन था, विधानमंडल का जो सत्र शीतकालीन बीता है, नंदकिशोर यादव ने सदन में कहा कि तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, बधाई। और जब पूछा गया कि आप क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा भतीजा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि राम कृपाल यादव
भले ही मीसा भारती यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी को उन्होंने चुनाव में हराया, लेकिन कभी लालू प्रसाद यादव ने राम कृपाल का नाम नहीं लिया, नंद किशोर का नाम नहीं लिया, नित्यानंद राय जी का नाम नहीं लिया। लेकिन आज जिस तरह से टारगेट किया है राम कृपाल यादव को, नित्यानंद राय को, तो ये है कि कहीं न कहीं लालू को भी लगता है कि अब हमारे वोट में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी ने जो तैयारी की है, बीजेपी फिर आगे क्या करती है वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि एक जो भ्रांति थी उस भ्रांति को आज बीजेपी के नेताओं ने दूर करने की कोशिश की है। और जो भाषण हुए हैं उनके, उसमें उन्होंने कहा भी है, अपनी बातें बताई भी हैं कि किस तरह से बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया है और उसी की बदौलत आज केंद्र में हो या राज्य में हो उनकी हैसियत इतनी मजबूत है। नंदकिशोर यादव ने तो चर्चा भी की कि पथ निर्माण मंत्री रहते हुए उन्होंने जो सड़क का निर्माण किया या जो भी योजनाएं बीजेपी का नीतीश के साथ रहते हुए उसमें यादवों को फायदा हुआ है। उस समय तो लालू सत्ता में नहीं थे, पिछले 20 वर्षों में अगर कहिए तो 3-4 वर्षों की बात छोड़ दीजिए तो 17 वर्षों 15 वर्षों में तो लालू सत्ता में नहीं रहे हैं। लेकिन यादवों को जो भी फायदा मिला है वो बीजेपी के सहयोग से ही मिला है। अब देखना है कि आगे आगे होता है क्या। लालू ने तो बता दिया कि तेज प्रताप को खड़ा कर देंगे तो नित्यानंद राय की जमानत जब्त होगी। क्या लालू वास्तव में नित्यानंद राय की जमानत जब्त कराएंगे, या क्या नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव या बीजेपी के जो नेता राम कृपाल, क्या यादव जो मतदाता हैं वो लालू की झोली से छीन पाएंगे? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।